देखो अब आकृति समझाऊँ मैं। આકૃતિમાં પ્લાન્ટમાં 5 જુદા જુદા કદ પ્રમાણે બદલાતી ઉત્પાદન ટૂંકા ગાળાની સરેરાશ ખર્ચ રેખા છે। क्या है टूका गाड़नी? ये रेखा, ये भी रेखा, ये भी रेखा, ये खर्च की रेखा है QRSTUV। FF1 का ये नहीं, FF1 लांबा गाळानी છે, वो लंबे गाळे के लिए સરેરાશ ખર્ચની રેખા છે। આ રેખા યુ આકારની છે, યુ આકાર की दिख रही है थोड़ी सी, દરેક ફક્ત માત્ર એટલો જ છે કે ટૂંકા ગાળાની સરેરાશ ખર્ચની રેખાની સરખામણીએ વધુ છીછરો કે સફેદ છે। ये क्या एकदम सीधा है, लेकिन थोड़ा वળાંક ले रहा है। लांबा गाળાની સરેરાશ ખર્ચની આ રેખાને આવરણ રેખા શું કહે છે? आवरण, यानी सब कुछ आवड़ेली है, सब कुछ आवड़ेली है ना, सबको ही ले रही है। इसको भी टच करी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो उसको कहते हैं आवरण रेखा। કારણ કે તે બધી જ ટૂંકા ગાળાની રેખાઓને આવરી લે છે, सबको આવરી ले रही है। આ રેખાને કેટલાક અર્થશાસ્ત્રીઓ આયોજન રેખા પણ તરીકે ઓળખે છે। इसको आयोजन रेखा तरीके પણ ઓળખते हैं। ठीक है। લાંબા ગાળા એટલે સમયનો એવો ગાળા છે કે જ્યાં દરમિયાન પેઢી સ્થિર સાધનો, સ્થિર યાની યંત્ર, કામદાર જેવા કે પ્લાન્ટ, મશીનરી તેમજ ધંધામાં કદમાં ફેરફાર કરી શકે છે। कर सकता तो है। उत्पादन विस्तार में संबंधी मुक्त रीते निर्णय ले सके और अपने हिसाब से निर्णय भी ले सकता है। संबंधी जाहिर सी बात है ना, धंधा तुम्हारा, तुम अपने हिसाब से निर्णय लो, कोई को क्या पूछना। લાંબા ગાળાના નવા યંત્રો વસાવીને કે નવો પ્લાન્ટ નાખીને પેઢીના ઉત્પાદનમાં શક્તિમાં વધારો કરી શકે। નવા यंत्र यानी तुमने एक ही जगह 2 रख लिए, नवा यंत्र बसा के या नवा प्लांट एक कारखाने की जगह दूसरा कारखाना रख लिए, बढ़ा के तुम क्या कर सकते हो? उत्पादन में વધારો, જેમાં પેઢીની ભૌતિક ઉત્પાદન શક્તિ વધારવાનું શક્ય છે। और तुम क्या उत्पादन शक्ति बढ़ा सकते हो। ટૂંકા ગાળાના ખર્ચ અને વચ્ચેનો સંબંધ। સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ અને ઉત્પાદન, સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ અને ઉત્પાદન। આપણે જોયા ગયા કે સ્થિર ખર્ચ એ સ્થિર ખર્ચ જ્યાં ઉત્પાદનના પ્રમાણમાં ફેરફાર થવો હોવા છતાં બદલાતું નથી। कारखाना का भाड़ा बदलता नहीं, જે સ્થિર જ રહે છે वो क्या रहता है? स्थिर। આથી ટૂંકા ગાળામાં જેમ જેમ તેનું ઉત્પાદન વધારે તેમ તેમ એકમ દીઠ સ્થિર ખર્ચ, સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ ઘટે છે। उससे क्या होता है? सरेराश स्थिर खर्च घटता है। આનું કારણ એમ છે કે જેમ જેમ ઉત્પાદનમાં વધારો તેમ તેમ સ્થિર ખર્ચ अनुक्रमे વધુ ने વધુ उत्पादन क्रम वच्चे वહેંચાતો જાય છે। जैसे तुम एक पहले कारखाना से 10 एकम बना रहे थे, भाड़ा 4000 ही दे रहे थे, तो तुम्हारा एक एकम दीठ खर्च कितना आ रहा था? 4/10, 4000/10, तो 400 आ रहा था। लेकिन अब तुम 4000 की कारखाने में 100 प्रोडक्ट बना रहे हो, तो अब कितना आ गया? 400, है ना। अब घटाड़ा हुआ ना, ऐसे बोल रहे वो लोग। आकृतिમાં અભ્યાસ કરતા જણાશે કે સરેરાશ સ્થિર ખર્ચની રેખા ઝડપથી નીચે तरफ जा रही है, ढले છે। क्षितिज रेखा ने स्पर्शવાનું વલણ કરે છે। इसको छूने की कोशिश कर रही है परंतु स्पर्श सकती नहीं, लेकिन आ पारी नहीं है, कारण से सरेराश स्थिर खर्च शून्य बनी सकती नहीं। कभी भी वो क्या शून्य 0 बनेगी नहीं। आ रेखाનો आप टेक्निकल भाषा में कहिए तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला હોય છે, यानी कि रेक्टेंगुलर यानी टच कर सकती नहीं है। आ रेखा जुदा जुदा बिंदु परथी एक स्वयं धरी पर लंबचौरस बनावा आवे तो બધા लंबचौरस सरखा बने। अगर तुमने लंबचौरस बनाया तो सारे लंबचौरस क्या बनेंगे? एक जैसे, कारण कि कुल स्थिर खर्च सरखो है। कुल स्थिर नंबर से क्या होता है? सरखा। સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ અને ઉત્પાદન। જે ખર્ચ ઉત્પાદનના પ્રમાણ સાથે બદલાતું રહે તેને સ્થિર ખર્ચ કહેવામાં આવે છે। उत्पादन प्रमाण साथ क्या हो रहा है? बदलाता जा रहा है। जैसे काचो माल। અત્રે ખાસ નોંધવું કે પેઢીનું ઉત્પાદન વધતા શરૂઆતના સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ અમુક બિંદુ સુધી ઘટે છે અને फिर क्या होता है? बढ़ता है। अमुक बिंदु સુધી घटेगा, पहले कम होगा फिर ज़्यादा। मैंने बोला ना फिर बढ़ेगा, क्योंकि पहले वस्तु की मांग थी तो तुम ज़्यादा उत्पादन कर रहे थे तो खर्च घट रहा था, लेकिन अब वस्तु की मांग नहीं है तो भी तुम्हें भाड़ा तो पे करना पड़ रहा है, तो तुम्हारा खर्च बढ़ रहा है। हाँ, कारण કે જ્યાં સુધી પેઢીના સ્થિર સાધનો અપૂરતો ઉપયોગ થતો હોય ત્યાં સુધી અસ્થિર સાધનોમાં પ્રમાણમાં વધારો કરી વધતા દરે ઉત્પાદન લઈ શકાય। अस्थिर खर्च में વધારા का मतलब ज़्यादा उत्पादन किया, ज़्यादा काचा माल लाया, कम उत्पादन किया तो कम लाया, बदल रहा है ना। परंतु एक वक्त पेढ़ी इष्टतम उत्पादन शक्ति कष्ट में पहुँची जाए। इष्टतम यानी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग, इससे ज़्यादा तुम उपयोग कर सकते ही नहीं हो। जैसे मेरे बोलने की क्षमता रोज़ 10 कलाक बोलने की, उससे ज़्यादा मैं कर सकती ही नहीं हूँ, तो वो मेरी इष्टतम उत्पादन शक्ति है। स्थिर साधनों पूरो उपयोग थी जाए छे, ठीक है, उसका उपयोग हो जाता है। હવે સરેરાશ કુલ ખર્ચ અને ઉત્પાદન।
સરેરાશ કુલ ખર્ચ અને સ્થિર ખર્ચ અને સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચનો સરવાળો दोनों का सरवाड़ा है। उत्पादन વધારે સાથે સરેરાશ કુલ ખર્ચ प्रथम घटे છે, पहले क्या होता है घटता है और फिर बढ़ता है। उत्पादन शुरुआत समय की सरेराश कुल स्थिर खर्च ऊंचू है, क्या होता है ज़्यादा होता है, कारण के शुरुआत में उत्पादन ओछू है, शुरू में क्या होता है उत्पादन ओछा। स्थिर खर्च વધારે હોય છે, स्थिर खर्च क्या होता है ज़्यादा। આથી स्थिर खर्च ઓછા ઉત્પાદન વચ્ચે વહેંચાતું જાય છે, ઓછા ઉત્પાદન વચ્ચે વહેંચાતું જાય છે, यानी બે भागीदार भाग पड़ते हैं। परंतु जेम जेम उत्पादन बढ़े, जब जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा तब स्थिर खर्च ज़्यादा से ज़्यादा एकमों वच्चे वहेंचाતું જાય तो स्थिर खर्च घटे છે। परंतु अमुक बिंदु પછી તે અવસ્થાનો प्रश्न ઊભો થાય છે, घटती पैदाश थवा માંડે છે, पैदाश क्या हो जाती है मंदी आ जाती है, तो क्या होता है पैदाश कम होती है, अस्थिर खर्च झड़पती वधे છે। अस्थिर खर्च क्या होता है जल्दी ज़्यादा होता है, क्योंकि तुम्हारा उत्पादन बढ़ गया, परिणामे सरेराश कुल खर्च पण વધે છે, सरेराश कुल खर्च भी વધે। हाँ, उत्पादन सरेराश खर्च घटे त्यार પછી તે વધે છે, फिर घटता है, તેથી सरेराश खर्च का यू आकार नहीं होती। कौन से आकार की होती है? यू। ऊपर हमने बहुत बार पढ़ा, तुम्हें याद भी हो गया होगा। अब सीमांत खर्च અને उत्पादन। सीमांत खर्च यानी एक्स्ट्रा का खर्च, એટલે વધારાના એક એકમનું ઉત્પાદન વધારાની एक्स्ट्रा करवाती कुल खर्च में जो વધારા हो रहा है तुमने एक्स्ट्रा उत्पादन करने से। આપણે જાણીએ છીએ કે કુલ ખર્ચમાં બે વિભાગો હોય છે, સ્થિર ખર્ચ और अस्थिर खर्च। अस्थिर खर्च बदलाए છે, एक्स्ट्रा उत्पादन किया तो बिना कपास का वो बन जाएगा नहीं, तुम्हें वो लाना पड़ेगा ना उसका काचा माल। तो आથી सीमांत खर्च એટલે स्थिर खर्च में थतो फेरफार। सीमांत खर्च शुरुआत में घटे, शुरुआत में क्या होता है कम होता है, तेनु कारण વધતી सीमांत पैदाश છે। उसका क्या है कारण? વધતી एक एक्स्ट्रा पैदाश, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा माल वर्तनનો नियम છે। અને ત્યાર પછી सीमांत खर्च घटे છે, फिर क्या होता है वो बढ़ता जाता है, तेनु कारण घटती सीमांत पैदाश है। फिर क्या घटती सीमांत, यानी तुमने पैदाश 102 के बदले 100 कर दी, ત્યાર પછી आकृति में दर्शाव्या છે, देखो यू है, आकार याद रखो। टूंका गाळा में खर्च और उत्पादन संबंधों की रेखा। टूंका गाळा खर्च ये पहले भी ऊपर भी आया है, उत्पादन संबंधों की रेखा।